ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सव्यसाउड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, भट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण करें। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ शब्द, कुछ न कुछ भाव रोज हमसे संप्रेषित करते हैं। जो समझ जाता है वो जीवन को बना लेता है। आप देखो कि वही एक पतली सी बुक है जिसको टीचर स्कूल में पढ़ाती है साल भर तक, और उसी बुक को ट्यूशन वाली मैडम पढ़ाती है साल भर तक। और जब घर में बच्चा आता है तो माँ उसको पीट पीट के उसी बुक का होमवर्क कराती है, फिर भी साल भर में कोर्स तैयार नहीं हो पाता। फिर भी साल भर में वो कोर्स, एक बुक तैयार नहीं कर पा रहा बच्चा। चलो जैसे तैसे रो धो के एग्ज़ाम दे भी दिया, एग्ज़ाम के अगले दिन उससे बोलो कि फिर से देना है एग्ज़ाम, तो नहीं दे पाएगा। कारण साफ है, उसने केवल सुना है, शब्दों के अर्थ को नहीं समझा है। आपने भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सिर्फ सुनी हैं, आपने उन सारी बातों को या उन सारी बातों के अभिप्राय को जीवन में नहीं उतारा है। प्रकृति, किस्मत आपको बहुत कुछ देती है, मगर आप भी समझ लो कि आप ले ही नहीं पाते। आप ले ही नहीं पाते। अगर कोई आपको घी दे रहा है और आप छन्नी लेके खड़े हो तो कैसे टिक पाएगा? प्रकृति, कर्म, आपके आसपास का वातावरण, सज्जन लोग, ग्रंथ, दुनिया में चल रहे चित्र विचित्र दृश्य, ये सब आपको मिलके कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। लेकिन अपन छन्नी की तरह हैं, अपन कुछ रोक ही नहीं पाते। अपने आप को छन्नी की तरह नहीं, सूपे की तरह बनाना है। छन्नी जो होती है वो सार सार को छोड़ देती है, निस्सार को, यानी कंकड़ कंकड़ कचरे को जोड़ लेती है। लेकिन वो जो सूपा होता है वो सार सार को रोक लेता है, निस्सार निस्सार कंकड़ों को छोड़ता जाता है। अभी तक अपनी लाइफ में अपन छन्नी की तरह जी रहे हैं। अब थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है। जीवन के हर क्षण को उत्साहित होकर जीना है। आएंगी विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी। ऐसा भी होगा आपके साथ कि छोटे से पुरस्कार से बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी, और ऐसा भी होगा आपके साथ कि बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। इन सारी कंडीशंस में हमको डिप्रेस्ड नहीं होना है। ठीक है, सभी कर्म हमारा किया, अब हम उन कर्मों से अब हम खेलेंगे। इतने दिनों तक कर्मों ने खेला, अब हमारी बारी है, क्योंकि हम समझदार हो गए हैं। और आज की नीति में कह रहे हैं कि कई बार अपन को जिंदगी रोने का मौका देती है और कई बार अकेले होने का मौका देती है। इन दोनों ही कंडीशंस में आप उदास हो जाते हैं, खुद को बिखेर लेते हैं। जो लोग ना समझ होते हैं वो आत्महत्या तक का विचार कर लेते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने आज तक इन परिस्थितियों में क्या किया है और आपको क्या करना है? अकेले होना और रोने होना, जब ये दो कंडीशंस आपके सामने लाइफ में आएंगी
तब आपको क्या करना है, इस पर कुछ चर्चा आज अपन करते हैं। कहते हैं जब जिंदगी आपको अकेले होने या अकेले रोने का अवसर दे, तब इस मौके को जिंदगी का उपहार मानना। मैंने गलत नहीं कहा, आप चिंता नहीं करना। जब कभी जिंदगी अकेले होने का या अकेले रोने का मौका दे रही है, तब जिंदगी का ये जो क्षण है ये उपहार मानना, क्योंकि ये क्षण आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा। मैं यहाँ तक आया हूँ यही करते करते आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ तो यही करते करते आया हूँ, और आपको भी एक पोजीशन तक जाना है तो यही करते करते जाना है। एक व्यक्ति जब लंबे समय तक बिजनेस करता है ना, तो थोड़े दिन बाद उसको उदासी आती है, क्या करना पैसे का, क्या करेंगे पैसे का। फिर उस अपने आप को थोड़े दिन के लिए बाहर लाता है, फिर वो पैसे की गंध वापस बुला लेती है। अकेले होने का और जो रोने का अवसर है, मेरा मानना है कि इससे श्रेष्ठ कोई अवसर नहीं है। ये वो समय है, ये वो पल है जब हम खुद को दुनिया के सामने इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वो समय है, ये वो क्षण है जब हम कुछ नया सीख सकते हैं, अपनों के बीच में छिपे परायों को खोज सकते हैं, परायों के बीच में छिपे अपनों को खोज सकते हैं। जिनको अपन हमेशा अच्छा मानते रहे, सपोर्टिव मानते रहे, मालूम चला कि वही आस्तीन के सांप निकले, और आपकी लाइफ की पूरी एनर्जी, पूरा फोकस उन्हीं लोगों पर था जो आपके सपोर्ट में नहीं थे। अब क्या करें? बात ये आती है कि अब क्या करें। रुको, उस समय को सीखो, उस समय में कुछ ना कुछ सीखो। जब भी कोई भगवान बनता है, जब तक अकेला नहीं होता है तब तक भगवान नहीं बनता है। दुनिया में बहुत सारे देवों की पूजा होती है। कुछ देवों की पूजा उनके माता पिता के साथ होती है, कुछ देवों की पूजा उनके बच्चों के साथ होती है, कुछ देवों की पूजा उनकी पत्नी के साथ होती है, कुछ देवों की पूजा उनकी सहेलियों के साथ होती है। लेकिन एक जैन दर्शन है, वो कहता है कि आपकी पूजा वीतरागता के साथ होगी। तो वो वीतरागता की प्राप्ति कैसे होगी? जब आप अकेले होंगे। एकांत का जो समय है वो आपकी चरम सीमा तक ले जा सकता है, टॉप मोस्ट, या आपको सबसे नीचे ले जा सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति अकेला रहता है ना, उसको अगर सही दिशा मिल गई तो फोकस बहुत अच्छा जाएगा। एक सांप का दृष्टांत जैन आचार्यों ने लिया है कि एक कमरा है, चारों तरफ से उसमें दीवार है, खिड़की भी नहीं है, और वो जो गेट है वो लोहे का है, उसमें से अंदर हवा जाना भी मुश्किल है। केवल एक छोटा सा छेद है, सुई की नोक बराबर, जिससे थोड़ी बहुत हवा आएगी, आदमी मरेगा नहीं। उस स्थान में अगर आप एक सांप को छोड़ दें, उस स्थान में अगर आप एक सांप को छोड़ दें तो उस सांप का क्या होगा? अगर किसी अच्छे चिंतक को वहां छोड़ दिया जाए तो विश्व का सबसे उच्च स्तरीय चिंतन करके लाएगा। अगर वहीं किसी सांप को छोड़ दिया जाए तब क्या होगा? तब आप अगर उस दृश्य को देख पाए किसी कैमरे के द्वारा, तो आप पाएंगे कि वो सांप थोड़ी देर बाद मर जाएगा। आप ये पाएंगे कि वो सांप थोड़ी देर बाद मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको डर रहता है कि लोग मुझे देखेंगे तो मेरा क्या होगा, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, कोई पत्थर मार देगा, कोई पकड़ लेगा। तो वो जो सांप होता है दीवालों में, दीवालों के कोनों में, जमीन में फण मारता है,
कि यहाँ कोई बिल मिलेगा, हो सकता है ज़मीन पोली हो, और वो जगह जगह फण मारते मारते मर जाता है। उसी कमरे में अकेला एक योगी बैठा है। एकांत से अच्छा कोई स्थान नहीं योगी के लिए। योगी ध्यान कर रहा है। सांप फण पटक पटक के मर गया और योगी ध्यान करके निर्वाण चला गया। अकेलापन दोनों को मिला, लेकिन किसने क्या यूज किया। मैं कहता हूं कि आपने अभी तक जो वक्त दिया है ना, वो आपने केवल पैसे के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, दूसरों के लिए दिया है। आपको थोड़ा सा वक्त खुद के लिए देना है। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि 6 मंथ प्लान लें। जो भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुछ बच्चे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है, कोई व्यापारी है, कोई हाउसवाइफ है, कैमरे की टीम है। आप सब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी फील्ड है। आप अपनी फील्ड को कुछ देर के लिए काम के साथ साथ मैं जो कह रहा हूँ वो करें। 6 महीने सिर्फ अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए दें। आप देखो कि आपकी लाइफस्टाइल, आपका एटीट्यूड सब बदल जाएगा। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया, सोचने का, कहने की का लहजा सब बदल जाएगा। लेकिन आपको कुछ वक्त खुद के लिए देना पड़ेगा। 6 महीने का वक्त आप खुद को दो, दुनिया से हटके। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बोलोगे कि मेरे व्यक्तित्व की सुगंध अब भारत के कोने कोने में है, लेकिन आप लोग खुद की स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए वक्त ही नहीं देते। आप लोगों को लगता है कि बस रेडी टू ईट, तुरंत काम होना चाहिए, तुरंत। यहां मैंने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया और जैसे इन्वेस्टमेंट करके रखा और घर की छत फट जाए, वहां से नोट बरसने लग जाए। आप अपनी स्किल्स को टाइम दो ना। बहुत टाइम है आप लोगों के पास, बहुत टाइम है आप लोगों के पास। जिसको जिंदगी जीना हो, कुछ ऊंचाइयां प्राप्त करना हो, वो हर घटना से सीखता है। जिसको कुछ भी प्राप्त नहीं करना हो, वो अगली बार फिर कोई घटना करता है। हर घटना से सीख लो। आपका अकेलापन आपका मित्र है। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी अपने ऊपर, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अक्सर ये तन्हाइयाँ मुझसे कहती हैं, अक्सर ये तन्हाइयाँ मुझसे कहती हैं कि तुम तन्हा ही अच्छे लगते हो। आप अकेले रह करके अपनी स्किल्स जो डेवलप करो, एक बार सोचो तो कि मुझे करना है। आपने समय नहीं दिया, आपने खुद की स्किल डेवलपमेंट के लिए वक्त नहीं दिया। अकेलेपन से अच्छा कोई समय नहीं है स्किल डेवलपमेंट का। बट करते आप लोग वो हो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन फिर मिलता वो नहीं है जो तुम चाहते हो। अगर कोई रोटी बनाना जानता है, अगर कोई माँ रोटी बनाना जानती है, सब्जी बनाना जानती है, भोजन बनाना जानती है, अगर वो यहाँ सेटिस्फाइड हो गई तो एक दिन उसके भोजन का स्वाद खत्म हो जाएगा। उसको हर दिन अकेले रह करके कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक अच्छा व्यापारी जो बिजनेस कर रहा है उसे सेटिस्फाइड हो जाएगा तो बस कुछ दिन बाद वो बिजनेस भी डाउनफॉल में जाएगा। उसको कुछ ना कुछ अकेलेपन में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि यार ये भी बेच सकते हैं, वो भी बेच सकते हैं, क्यों ना एक नया बिजनेस और कर सकते हैं। मैं जब बैठता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं चिंतन की धारा में और कितना डूब करके और क्या बाहर ला सकता हूँ। जब भी आप जिंदगी में अकेले हों या जिंदगी आपको अकेले होने का या रोने का मौका दे रही है, वो उपहार का वक्त है। क्योंकि जब विषमताएं आती हैं ना, तभी आप लोग सीख पाते हैं। उससे अच्छा कोई अवसर ही नहीं होता। अगर किसी आप 60 साल के वृद्ध से कहेंगे कि दादाजी दौड़ के दिखाइए,
तो बोलेगा बेटा बुढ़ापे का शरीर लकड़ी का सहारा चाहिए, और अगर उसके पीछे कोई जानवर दौड़ जाए तो बुढ़ापे का शरीर जवान हो जाता है। वो समस्या ने उसकी शक्ति बढ़ाई है, समस्या ने उसकी शक्ति बढ़ाई है। 1 किलो लोहे की रॉड है, उसको एक मशीन में डाल के प्रोसेस किया और उसका वायर बन गया। अगर माना कि 1 किलो लोहा 100 रुपए का है तो वायर की कीमत 300 रुपये हो गई है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति सही है। आप लोग कपड़े पहनते हो, 200 रुपये मीटर, 300 रुपये मीटर में कपड़ा आ जाता है, 500 रुपये मीटर में कपड़ा आता है। लेकिन जब वो सिलवा लेते हो तो शायद जितने कपड़े की कीमत होती है उतनी सिलाई की कीमत लगती है, और जितने बड़े डिज़ाइनर के पास जाओ उससे कई गुनी कीमत बढ़ती जाती है। कैसे? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा किया है तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जीवन में जब भी कोई समस्या आ रही है, आपको अकेले होने का, रोने का मौका मिल रहा है, बैठो, प्रकृति कुछ तुमको एक्स्ट्रा देने वाली है। ले सकते हो तो ले लो। मैं तो ले लेता हूं, आप लोग नहीं ले पाते हो, इसीलिए आप लोग वहीं हो। आप जैसा सोचोगे आपको वैसा मिलेगा। कहते हैं कभी ना टूटने वाली मजबूत स्थिति, कभी ना बिखरने वाली एक मजबूत स्थिति आपको अकेले ही सीखने मिलती है। जब आप सबके साथ ये कंडीशन हुई होगी कि सबने हाथ खींच लिया और तुम अकेले बैठे हो, तब देखना कि डूबते को तिनके का सहारा, एक छोटा छोटा सा सहारा भी व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाता है। उस दिन समझ में आता है कि एक चावल के दाने की कीमत क्या होती है। उस दिन समझ में आता है कि 100 रुपये का नोट यानी क्या क्या उसकी कीमत होती है। इसलिए जब भी अकेले होना तो आप ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हो जो कभी आपको टूटने नहीं देगी। आप ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हो कि कभी आप खुद को बिखेरोगे नहीं, क्योंकि जो विषमताओं में लड़ चुका है वो बहुत कुछ प्राप्त करता है। जो व्यक्ति 100 किलोमीटर पैदल चल चुका है, 100 मीटर चलने में उसको क्या दिक्कत है? जो 100 किलोमीटर पैदल चल चुका है उसको 100 मीटर चलने में क्या दिक्कत है? जिसने बहुत बड़ी बड़ी विषमताएं देख ली हैं उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्या बिखेर पाएंगी? अपनी लाइफ में अपने आप को इस नीति से जोड़े। अकेले या रोने का वक्त आए तो खुद को डिप्रेस्ड ना करें, अपने आप को ग्रेस करें। अकेले होने पर भी अगर आपके पास आत्मविश्वास है, अकेले होने पर अगर आपके पास धैर्य परिश्रम है, तो आप कभी अकेले नहीं हैं। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस नीति को अपने जीवन में उतारना। बात बड़ी छोटी सी है लेकिन गहरी है। जब जीवन में विषमताएं आएंगी तब ये नीति आपके काम आएगी। जब आपको लगेगा कि आप हार चुके हो, नो वे आउट है, तब ये नीति आपको दुनिया में एक अलग विजन देगी। इसका चिंतन करना शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की